नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी कई सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको नाइट्रोजनस बेसेस, शुगर, फॉस्फोरस और फिर न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। उन सब चीज़ों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वे सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे अभी उन सब के नाम आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए के बारे में जानना। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसे शेयर भी करिए। और नोट्स, अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए जो भी मैं पढ़ाती हूँ, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि द बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट्स ऑफ डीएनए आर न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो कल मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस में आपके प्यूरिन और पिरीमिडीन आते हैं। प्यूरिन और पिरीमिडीन में भी एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, जिसमें आपके प्यूरिन में एडेनिन, ग्वानिन और जो है थायमिन और साइटोसाइनिन, यूरेसिल आपके पायरिमिडीन में आते हैं। ठीक है, मैंने इनके स्ट्रक्चर भी दिखाए थे। तो जो प्यूरिन थे वो डबल रिंग स्ट्रक्चर थे और पायरिमिडीन जो है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर था, जिसमें एडेनिन का नाम जैसे 6 अमीनो प्यूरिन था। उसके बाद से गुआनिन का नाम 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन था। इस तरीके से उनकी नेमिंग थी। ठीक है, तो यहाँ पे यही मेंशन किया गया है कि जो आपका डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, उस न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेसिस पाए जाते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। जैसा कि डीएनए है तो डीएनए से नाम ही आपको पता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, एंड फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये ज्वाइन होते हैं एक साथ और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको दिखाया था स्ट्रक्चर कि किस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले जाके आप पहले की क्लास को देख लीजिए, तभी यहाँ पे समझ में आएगा। जिसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, डीएनए। अब डीएनए में आप देख सकते हैं, ये आपके एक डीएनए का स्ट्रक्चर, इसे जूम कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये जो है ये शुगर फॉस्फेट का बैकबोन, ये आपका शुगर फॉस्फेट का बैकबोन पाया जा रहा है। ठीक है, और बीच में आपके बेसिस पाए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका एडेनिन पेयर करता है चारगाफ। एक साइंटिस्ट थे चारगाफ रूल, चारगाफ, एरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक रूल दिया था कि कभी भी एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ पेयर करेगा और हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड बनाएगा, और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर करेगा और हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो आप देख सकते हैं एडेनिन और थायमिन में डबल बॉन्ड है, गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरीके से फिर थायमिन और एडेनिन में डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और गुआनिन और साइटोसिन जहाँ भी है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स आपके हैं, देख सकते हैं आप। न्यूक्लियोटाइड्स को इन्होंने हाईलाइट भी किया है, ये देख सकते हैं। ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे हैं इस तरीके से, जिसमें आपका शुगर फॉस्फेट पाया जा रहा है और ये प्यूरिन एंड पायरिमिडीन पाया जा रहा है। इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इस तरीके से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड आगे चल के क्या कर रहे हैं, डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डायनेमिक अलॉन्ग इन लेंथ। डायनेमिक यानी कि चेंजेबल होता है। ठीक है, बीइंग कैपेबल ऑफ कॉइलिंग इनटू टाइट लूप्स एंड अदर शेप्स। ये लूप्स एंड अदर शेप्स बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर इसका,
यहाँ तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाने के लिए बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये किस तरीके का पाया जा रहा है, इस तरीके का टाइट लूप्स का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें मेजर माइनर ग्रूव एंड मेजर ग्रूव आते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो इन ऑल स्पीसीज इट इज composed of two helical chain bound to each other by hydrogen bond। ठीक है, सारी स्पीसीज में ये दो हेलिकल चेन, ये पहला हेलिकल चेन हो गया 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम। अब 5 प्राइम 3 प्राइम क्यों होता है ये यहाँ मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये बात मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये शुगर का जो 5वां बॉन्ड है जहाँ से फॉस्फेट जुड़ा रहता है वो फ्री रहता है, और नीचे जो है यहाँ पे इसका 3rd नंबर पे OH बॉन्ड फ्री रहता है, जिससे फिर अनदर क्या होता है आके न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होता है। इस वजह से इसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, हमेशा इसी डायरेक्शन में ये काम करता है, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करता है। और ये किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बोथ चेन आर कॉइल्ड अराउंड सेम एक्सिस, दोनों सेम एक्सिस पे क्या होते हैं, कॉइलिंग। कॉइल का मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। इनका जो होता है पिच, दे हैव पिच 34 एंगस्ट्रॉम। ये जो एक पिच होता है मतलब एक कॉइलिंग, ये जो एक कॉइलिंग होती है इसके लेंथ की बात की जाए तो ये 34 एंगस्ट्रॉम या इसी को 3.4 nm आप कह सकते हैं। ठीक है, ये इनके पिच की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 nm। ठीक है, बात की जाए द पेयर ऑफ चेन हैव अ रेडियस ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम। जो इस चेन का रेडियस होता है यानी कि जो इनकी त्रिज्या होती है वो 10 एंगस्ट्रॉम या 1.0 nm की होती है। According to another study, when measured in different solution, the DNA chain measure 22 to 26 angstrom। ठीक है, void on one nucleotide unit measure 3.3 angstrom long। और एक न्यूक्लियोटाइड जो है इसको मेज़र किया गया कि ये कितना है, ये 3.3 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, द बैकबोन ऑफ DNA स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग फॉस्फेट एंड शुगर ग्रुप्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका बैकबोन होता है DNA का, जैसा कि आप देख सकते हैं यही बैकबोन है, इस तरीके से हमारे अंदर बैकबोन पाया जाता है, और बैकबोन से ही क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम बैठ पाते हैं। उसी तरह DNA में भी बैकबोन पाया जाता है जो किसका बना है, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट। तो बैकबोन जो होता है वो किसका बना होता है, शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो द शुगर इन DNA इज 2-deoxyriboज विच इज पेंटोज 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर होता है, ये मैंने स्ट्रक्चर जब आपको शुगर आपको दिखाया था पहले तो वहाँ पे मैंने दिखाया था, ये आप देख सकते हैं, रिंग जूम करूँ मैं तो इसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं। यहाँ रिंग को मैं जूम करूँ अगर और नेमिंग करूँ तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है, चौथा और पाँचवा 5 कार्बन रिंग पाई जाती हैं यहाँ पे। इसमें जो क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके दूसरे कार्बन पे इसकी नेमिंग इस तरीके से होगी 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो दूसरा कार्बन, यहाँ पे OH ना पाके H पाया जाता है, जबकि अगर यही RNA होता तो यहाँ पे OH पाया जाता। ठीक, इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर पाया जाता है। आगे बात की जाए तो कह रहा है द शुगर आर ज्वाइंड बाय फॉस्फेट ग्रुप दैट फॉर्म फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो शुगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप से बॉन्ड है बिटवीन द 3rd एंड 5th कार्बन एटम ऑफ एडजेसेंट शुगर नंबर। शुगर के तीसरे और 5वें कार्बन से मिलके ये जो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जा रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था कार्बन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये फॉर्मेशन हो रहा है। ये स्ट्रक्चर जब मैंने आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिखाया था तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया था किस तरीके से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दीज आर नोन एज 3 प्राइम इंड एंड 5 प्राइम इंड कार्बन। इनको 3 प्राइम इंड और 5 प्राइम इंड कार्बन कहते हैं। प्राइम सिंगल क्यों यूज़ किया जाता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए कार्बन एटम ऑफ बेस और शुगर को।
जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कहते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो यहाँ पे इस तरीके से एडेनिन दिखाया गया, तो जब मैंने आपको एडेनिन दिखाया था तो एडेनिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था। इसमें भी क्या हो रहा है, रिंग पाए जा रहे हैं और शुगर में भी रिंग पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब आप अगर इनका नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो शुगर का भी अगर करेंगे तो इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इस वजह से यही बात बोली जा रही है कि जो शुगर की रिंग थी वहाँ पे क्या यूज किया गया, 1 नंबर के ऊपर प्राइम, दूसरे नंबर के ऊपर प्राइम, 3 के ऊपर प्राइम, ताकि इन दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सके, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई है और यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया है। ये देख सकते हैं डीएनए का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर सीधे स्ट्रैंड में इसको देखा जाए, ठीक है, अगर सीधे स्ट्रैंड में इसको देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, लेकिन ये एक्चुअल में इस तरीके का पाया जाता है, हेलिकल पिच का फॉर्मेशन करता है। ये 5 प्राइम डायरेक्शन से शुरू होता है, 3 प्राइम डायरेक्शन पे जाता है, फिर यहाँ से नीचे से 5 प्राइम डायरेक्शन से शुरू होता है, 3 प्राइम डायरेक्शन में जाता है। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करता है और हाइड्रोजन का 2 बॉन्ड बनाता है। ये बात बताई थी किसने, एरविन चारगाफ, एक साइंटिस्ट थे जिन्हें इस रूल को चारगाफ रूल भी कहा जाता है। अब इसमें देख लीजिए शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन पाई जा रही है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन, और इसके बीच बीच में नाइट्रोजनस बेसेस पाए जा रहे हैं। ये आपका मेजर ग्रुप है जो कि एक ग्रुप 3.4 nm या जिसको आप 34 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं का होता है, ये माइनर ग्रुप है, ठीक है। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये 2 nm की होती है या 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, और ये जो लेंथ है एक इनके बीच की ये 0.34 नैनोमीटर की होती है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि therefore any DNA strand normally has one end at which where is a phosphate group attached to 5 carbon of a ribose and other end at where the free hydroxyl group attached to the 3 carbon of ribose। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, जो इसका एक शुगर होता है, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल, ठीक, उसका 5 प्राइम जो होता है उससे क्या होता है, फॉस्फेट अटैच होता है, जैसा कि डायग्राम में आप दिखाया गया। लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर राइबोज है तो OH ग्रुप अटैच होगा, और अगर डीऑक्सीराइबोज है तो 3H ग्रुप अटैच होगा। जैसा कि ये अगर आपका लास्ट है तो ये देख सकते हैं, ये 5 कार्बन से क्या होगा, इसके फॉस्फेट अटैच होगा, और यहाँ पे जो 3rd कार्बन रहेगा उससे क्या अटैच होगा, OH ग्रुप अगर RNA है और H ग्रुप अगर डीऑक्सीराइबोज यानी कि DNA है। यही बात यहाँ आपको बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे समझाने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं स्लाइड प्रिपेयर करती हूँ, लिखी हुई चीज़ें आपको कोई भी नोट्स दे सकता है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, ये बात डिपेंड करती है कि आपको किस तरीके से समझाया जा रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कितने से कितने ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ। द ओरिएंटेशन ऑफ 3 and 5 प्राइम कार्बन अलॉन्ग शुगर फॉस्फेट बैकबोन कन्फर्स डायरेक्शनलिटी। ये ओरिएंटेशन जो पाया जाता है 3 प्राइम और 5 प्राइम वाला, ये क्या करता है, ये जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है उसको डायरेक्शन यानी कि दिशा प्रोवाइड करता है कि ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड में ही चलेगी, ठीक है। फॉस्फेट जो है शुगर का 5वां जो कार्बन रहेगा वो फ्री रहेगा, और तीसरा जो कार्बन रहेगा वो फ्री रहेगा। 5वें कार्बन से आके फॉस्फेट अटैच होगा और तीसरे कार्बन से आके OH या H ग्रुप अटैच होगा। समटाइम्स कॉल्ड पोलैरिटी, समटाइम्स इसको पोलैरिटी कहा जाता है, और ये प्रत्येक DNA स्ट्रैंड में होता है। 2 स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो पहला आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और नीचे से दूसरा जाएगा तो नीचे से 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये दोनों एंड क्या होंगे, हमेशा अपोजिट होंगे। अगर पहला 5 प्राइम है तो पहला हमेशा 5 प्राइम रहेगा, तो दूसरा 3 प्राइम, तो यहाँ पे नीचे पहला 3 प्राइम है तो दूसरा 5 प्राइम, ठीक है। इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होगा। इन न्यूक्लिक एसिड डबल हेलिक्स द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज वन स्ट्रैंड इज अपोजिट टू देयर डायरेक्शन इन अदर स्ट्रैंड, द स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। यहाँ पे यही बात की जा रही है कि अगर एक स्ट्रैंड क्या है 5 प्राइम
टू 3 प्राइम है तो हमेशा दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। ठीक है, इस तरीके से इनका डायरेक्शन पाया जाएगा। एंटी पैरेलल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे कि यहाँ भी 5 प्राइम यहाँ भी 5 प्राइम, नो, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एंटी होंगे। ठीक है, जैसे एंटी फैंस होते हैं कुछ लोग, उसी तरीके से ये एंटी पैरेलल होंगे। द asymmetrical ends of DNA strands are said have directionality of 5 prime end and 3 prime end, and the 5 prime end having terminal phosphate group and 3 prime end have terminal hydroxyl group। ये बात मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि 5 प्राइम पे फॉस्फेट पाया जाएगा और 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल या OH ग्रुप पाया जाएगा। वन मेजर डिफरेंस बिटवीन DNA और RNA इज द शुगर। यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर अगर है तो DNA होगा, और अगर राइबोज शुगर है तो क्या होगा, RNA होगा। तो ये स्ट्रक्चर था DNA का। तो इस तरीके से DNA का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगी डबल हेलिक्स ऑफ DNA का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी, किसका, वॉटसन एंड क्रिक का। वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल पढ़ाऊंगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।